किराड़ी विधानसभा में हो रहे क्राइम को लेके आज मैं आपके सामने हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ वाले मीडिया हर उस जगह पे जाती है ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जहाँ पे राष्ट्रीय मीडिया नहीं पहुँच पाती। तो किराड़ी विधानसभा का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले एक छोटी बच्ची जिसका नाम इशिका थी, विद्यापति नगर की रहने वाली, जो 9 जनवरी को मिसिंग हो गई थी, उसकी खबर पास के जो थाने में प्रेमनगर थाने के अंतर्गत थी। और पर आज पुलिस की कोशिश में एक बड़ी चीज़ हाथ लगी थी। वो कोशिश 9 तारीख से चल रही थी और आज ये कोशिश उनकी यहाँ तक ख़त्म हुई है। इस जगह पे आप ये जो पिलर नंबर देख रहे हैं, जो पोल लगा हुआ है, इसके पास उस बच्ची की बॉडी मिली थी। 4 साल की बच्ची जो मानसिक रूप से थोड़ी बीमार थी। पर सोचने वाली बात ये, मेरे सामने ये विद्यापति नगर गली नंबर 16 सामने ही है, यहाँ से वो बच्ची कैसे आ जाती है? पुलिस ने आज सुबह से और उसके बाद से भी तमाम वो कोशिश करी। तो इशिका थी उस बच्ची, ये मामा जी है, हम इनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं आखिर में बच्ची कब खोई थी और जो प्रेमनगर थाना के अंतर्गत आपने केस कब रजिस्टर्ड करवाया था? ये हमने केस जो रजिस्टर हुआ है वो 9 तारीख को शाम में हुआ है और जो बच्ची थी वो 12:30 बजे के आसपास ये घर से निकली थी। स्कूल पढ़ती थी बच्ची? नहीं पढ़ती थी। दिन के 12:30 बजे निकली? हाँ, दिन के। कुछ बताया था उसने कि कहाँ जा रही है, खेलने जा रही है? कुछ खेलते निकल गई। ऐसा कभी और भी हुआ है कि खेलते खेलते कभी गई हो और 2-4 घंटे बाद मिली हो? कभी नहीं हुआ है। तो क्या लगता है आपको, क्या नाकामी रह गई कि यहाँ पे ना कोई बिजली है ना ही कुछ है और यहाँ पे आज छोटी बच्ची की बॉडी मिलती है? ये आप लोग भी जानते हैं, पूरे किराड़ी का जो हाल है वो दिल्ली का सबसे बेकार है यहाँ पे। और ओपन नाला, ये जो लैंड फिलिंग का काम चल रहा है, ये सब एकदम कबाड़ बना रखा हुआ है यहाँ पे। गवर्नमेंट का तो इसमें फेल्योर है ही। गवर्नमेंट का फेल्योर है। 100%। अगर यहाँ पे ये चीजें सही होती तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बच्ची को कोई ना कोई देख लेता और वो बच जाती। फेलियर आप गवर्नमेंट का बता रहे हैं। बच्ची के मामा जी कमलेश जी जैसा बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का फेलियर रहा है। आप देखेंगे मेरे आसपास ये पूरा एरिया, खंभों में ना ही तो लाइट है और ना ही सड़क अच्छी है, जिस वजह से ये एरिया पूरा का पूरा शाम के समय सुनसान रहता है। जब 9 तारीख को बच्ची अपने घर से निकली और आज वो यहाँ पे मिलती है उसकी बॉडी। अगर यह रोड सही होता, यहाँ पे लाइटें होती और अभी कुछ साल पहले यहाँ पे पुलिस बूथ होता था, अगर वो सारी चीज़ें रहती तो कहीं ना कहीं इस बच्ची की जान बच जाती। अब देखेंगे आसपास में कितनी भीड़ है, लोगों के मन के अंदर दहशत है, कहीं उनके साथ भी कुछ ना हो जाए। एक छोटी बच्ची थी, लड़की थी, बड़ी मासूम थी, उसके साथ जब ये घटना होती है तो आसपास के कॉलोनी के लोग भी यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। हम इस विवाद को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये कोई विवाद नहीं है, एक ये छोटा सा मिसिंग केस था। पर कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के जो विधायक हैं मेरे पीछे अपने लाइटों के द्वारा और अपने हर तमाम कोशिश के द्वारा वहाँ पे एमएलए कब करवा रहे हैं विधायक जी। पर उनसे यह रोड, यहाँ पे जो लाइटों की सुविधा होनी चाहिए, और ये रोड की आप स्थिति दिखाओ एक बार पास में आके, ये रोड कैसे हैं? ये रोड नहीं बनेंगे, लाइटें नहीं लगेगी और ये जो लैंड फिलिंग हो रही है, इन सब चीज़ें में अगर काम नहीं होगा, और ये जो ओपन नाला है, नाला बनने के लिए सारी चीज़ें आई थी, पर ये जब तक ओपन नाला रहेगा, इसको ढका नहीं जाएगा, ऐसी घटनाएं होती रहेगी। कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के विधायक है, पूर्ण रूप से उनका फेलियर है और उनके फेलियर की वजह से आज हमारी पुलिस प्रशासन भी फेल होती हुई नजर आ रही है। और अंतिम में खोज जब पूरी होती है, जब यहाँ पे बच्ची की लाश मिलती है। अभी उसको संजय गांधी अस्पताल लेके गए हुए हैं पुलिस वाले, और पोस्टमार्टम जब उसका होगा उसी टाइम पूरी रिपोर्ट आएगी और पता लगेगा कि आखिर में बच्ची के साथ क्या हुआ। क्या उसकी मौत नाली में गिरने की वजह से हुई, क्या कुछ उसके साथ गलत हुआ कि किसी ने उसको नाले में डंप कर दिया? कुछ कॉलोनी के लोग भी हैं, हम उनसे बोलेंगे कि ऐसा कभी पहले हुआ है आपके क्षेत्र में? कभी नहीं हुआ इस बार, पहला कुल ये कांड सुनते हैं, पहला हुआ है। हाँ, 3 दिन से बच्चा खोज रहा है, मिल नहीं रहा है बच्चा। हाँ, इधर नाली में तो मिलेगा कहाँ से? नाली में तो कहाँ से मिलेगा? इसको तो प्रशासन को भी देखना चाहिए था, हाँ, कहाँ गए नहीं गए, उसका भी खोज होना चाहिए। तो क्या लग रहा है ऐसी चीजें कभी और भी घट सकती है? पहले कभी होने के पहले तो नहीं हुआ है, हमारा पहला गोल हम देखे हैं, पहले नहीं हुआ है। पहले नहीं। आप कुछ और बोलना चाहेंगे अंकल जी? आप
क्या लग रहा है, कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है, क्या हुआ है? क्योंकि बच्ची तो यहाँ पे इस प्रकार से मिलना बहुत ही ज़्यादा दहशत है, पूरी की पूरी कॉलोनी दहशत में है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कभी तो सुने हैं नहीं, मगर ये तो बच्चे को देखे 3 दिन पहले से बेचारे ढूंढ रहे थे, माँ उसके सारे के सारे ढूंढ रहे। आज चौथा दिन है। आज चौथा दिन जी, है। आज आज चौथा। 12 जनवरी है। हाँ, आज 12 जनवरी, 9 जनवरी को बच्ची खोती है। थाने प्रेम नगर के अंतर्गत केस को रजिस्टर्ड करवाया जाता है। पुलिस को आज यहाँ पे इस पिलर के पास उसकी बॉडी मिलती है। संजय गांधी अस्पताल उसको लेके पहुंच चुके हैं पुलिस प्रशासन, और उसकी पोस्टमार्टम होगी, तभी पता लगेगा कि आखिर में क्या उसके साथ हुआ। इस प्रकार से मैं कहूँगा कि पूरी किराड़ी विधानसभा में एक दहशत हो चुका है। छोटे बच्चे, अभी विशेषकर इन बच्चों को, जो इनके पेरेंट्स हैं, कृपया इन बच्चों को आप लोग घर के अंदर ही रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाला खुला है। अभी एक बच्ची मरी है, कहीं कोई और बच्चे के साथ भी ऐसी घटनाएं ना हो जाए। तो मैं कहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को संभाल के रखें, घर के अंदर रखें। और इतने सब के बावजूद मैं अपने क्षेत्र के, अपने किराड़ी विधानसभा के एमएलए से यही बोलूँगा कि जो आपने खुले नाले छोड़ रखे हैं, इन नालों को आप कवर करवाइए, इन नालों को बनवाइए, सड़क की मरम्मत करवाइए, जनता को एक अच्छी सुविधा दीजिए, सड़क दीजिए, और यहाँ पे लाइट लगवाइए। और मैं रोहिणी जोन के और अमन विहार के एसीपी से यही बोलूँगा कि आप लोग अपने आसपास के तमाम उस क्षेत्र में जहाँ पे लाइटें नहीं है, वहाँ पे कैमरों का इंतजाम करवाइए, वहाँ पे पुलिस की बीट को मजबूत करिए, ताकि दोबारा से किराड़ी के अंदर ऐसी कोई घटनाएं ना घटे। जय हिंद, धन्यवाद।